बांगा जी को एक तो पहले धन्यवाद कि आपने पॉलिसी का अप्रेजल किया एक तरीके से और उसको अप्रिशिएट किया। तो जैसा मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी निरंतर इस बात के लिए बहुत खुले मन से हमें कहते हैं कि जहाँ भी गुंजाइश इम्प्रूवमेंट की हो, अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी में भी हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें तो वी आर ओपन टू सजेशंस एंड एक्सेप्टिंग एनीथिंग विच इज़ बेटर। ऑनलाइन जो आपने बात कही है, तो एक बीच में जो यूथ के लिए आपने कही, जो स्टार्टअप्स और जो नए इंटरेस्टेड हैं, इसमें ज़्यादा सकलेचा जी का आता है क्योंकि इनिशियल कैपिटल अमाउंट का इशू, बट स्टिल इनक्यूबेटर्स और एक्सेलेटर्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जहां आपको बेसिकली प्रोटेक्शन मिले, नर्चर हो एंड देन टू टेक द बिग लीप। उससे पहले वो एनवायरनमेंट भी हम, उसके लिए हम वेरियस जो पार्टनर्स हैं जो आके करना चाहते हैं, कुछ गुजरात से भी लोग आ रहे हैं, एक तो वो हम उसको देख रहे हैं। दूसरा जो आपने बात कही कि ऑनलाइन पे ऑलरेडी जैसे मैंने मेंशन किया, काफ़ी कुछ हम उस पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। जो एक प्रॉब्लम पहले आती थी, जो मैंने कहा 45 डिपार्टमेंट्स को हमने उसमें लाने का प्रयास किया है। होता क्या था कि जब परमिशंस लेने जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री वैसे तो कहने को एक डिपार्टमेंट है, पर जब कोई इंडस्ट्री लगाने आता है, मैं मिनिस्टर भी हूँ उस डिपार्टमेंट का, बट कंसर्न कनेक्टेड डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट है, अर्बन प्लानिंग है, आपके कई बार फायर की परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो ये जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उन वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशंस भी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट। तो ये कभी व्यवहारिक तौर पे वो जिस पीरियड में, जैसे 30 दिन में मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो उसमें हमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, बट उसके प्रोविजनल परमिशंस का हमने एक ऑप्शन वहाँ एक्सप्लोर किया है, जो मैंने आप लोगों से निवेदन किया। डीम्ड परमिशंस पे भी हम लोग करीब करीब तैयार हो गए, सहमत हो गए। तो आई थिंक ये कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इसको आयन आउट करके। आई थिंक वी विल बी एबल टू कम टू दैट लेवल जहाँ हम टोटली फेसलेस ट्रांजैक्शन कर लें, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और पार्ट है। तो मोस्ट डेफिनेटली ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है, और अगर मध्य प्रदेश को हम नंबर 1 बनाना चाहते हैं और वहाँ पहुँचना चाहते हैं और वो परफेक्ट इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये रिक्वायर्ड है, विल वर्क टुवर्ड्स इट। थैंक यू। तो युवाओं का ये समन्वय, राज्यवर्धन जी, युवाओं का समन्वय कैसे रोजगार की तरफ बढ़े? उज्जैन के जो युवा हैं वो किस तरह से और अधिक, क्या ये जो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आनंद जी की भी भागीदारी है, आप लोगों की भी भागीदारी है, किस तरह से युवा उज्जैन का, मालवा का, मध्य प्रदेश का आशान्वित हो कि मध्य प्रदेश अब उसके लिए उद्योग में नौकरी का एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है? शरद जी, उच्च शिक्षा मंत्री विराजमान है मेरे समीप में, और थोड़ी सी मदद हम यशोधरा जी से भी लेंगे क्योंकि उनके पास आईटी है, पॉलिटेक्निक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कैटेगराइज करें। एसेंशियली क्या होता है कि परिस्थितियाँ कई बार ऐसे निर्मित हो जाती हैं कई परिवारों में कि चाहकर भी माँ बाप अपने बच्चों को पूरी तरीके से शिक्षित नहीं कर पाते। कुछ अभाव होते हैं, कुछ विपदाएं होती हैं, तो वो बच्चे कई बार 7th 8th 9th ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कुछ 10th तक होते हैं, कुछ ग्रेजुएट कर रहे होते हैं तो बीच में कुछ कर भी लेते हैं, कुछ टेक्निकली क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो उसको श्रेणियों में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड जो हमारे पास मैन पावर होगा, जो भी इंडस्ट्री आएगी, कोई भी इंडस्ट्री आती है उसको हर प्रकार, हर श्रेणी की आवश्यकता होती है मानव संसाधन की, और उसका एक फिगर होता है। तो हमने तय ये किया है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी कि जब ये इंडस्ट्रियाँ आ रही होंगी, एक डेटा जो हमारे पास उपलब्ध है या कलेक्टर्स से, मैंने ईडी को भी कहा है, हमारे रोहन सक्सेना जी को, कि वो डेटा कंपाइलेशन हो जाए तो हमारे पास कितना शिक्षित मानव संसाधन है या किस लेवल का है,
और जैसे ही कोई इंडस्ट्री आए तो हम उनसे उनका रिक्वायरमेंट ले लें कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है। होता है क्या है, भूमि पूजन हुआ और इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट का काम चालू हुआ तो औसतन 1 डेढ़ 2 साल लगता है कंप्लीशन में। आजकल इंडस्ट्रीज ये करने लगी है कि उनका खुद का ट्रेनिंग सिस्टम रहता है, तो वो कहते हैं कि हमारे ये तो पिकअप करते हैं और वो उनको उनके अनुरूप ट्रेनिंग देते हैं। तो जब तक ये कार्य चल रहा है कि इंडस्ट्री पूरी तरीके से कार्यरत हो जाए, तब तक वो उनका जो मैन पावर रिक्वायर्ड है वो भी उस लेवल पे ट्रेन हो जाता है। उसमें वो कुछ पैसा भी उन लोगों को देते हैं, बेसिक व्हाटएवर। तो ये एक तरीका है। और फिर हमने ये भी सोचा और मैंने निवेदन भी किया यशोधरा जी से भी कि और आपसे भी कि जहाँ जहाँ हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इन इंडस्ट्रीज़ को या इन इंडस्ट्रियलिस्ट को निवेदन हम करें कि बड़े बड़े संस्थानों में IIM वगैरह में कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं। जब हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 70% रोजगार हमें हमारे स्थानीय युवाओं को ही देना है, दैट इज़ अ कंपल्शन, तो उसी में से हम आइडेंटिफाई करके कैंपस प्लेसमेंट्स के माध्यम से, इंटरव्यूज़ के माध्यम से उनको शॉर्टलिस्ट करके। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा मिशन है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, उसके अंतर्गत हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हम क्रिएट कर रहे हैं वेरियस लेवल्स पे, माइक्रो से लेके मैक्रो। चाहे स्वयं सहायता समूह का उदाहरण मैं आपको दे दूं, महिलाओं के समूह, मुख्यमंत्री जी ने मात्र 2% पर एनम पे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोविज़न किया है, जो कुछ पे नहीं। उन्होंने ये भी हमें कहा है इंडस्ट्री में स्मॉल और लार्ज, जहाँ जहाँ इन स्वयं सहायता समूह से हम कुछ भी लेके सपोर्ट कर सकते तो हमें इन्हें प्रायोरिटी देनी है। जो हमारा मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग होगा, हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स जो होंगे उसमें हम प्रायोरिटाइज उसको करें कि हम पहले मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स से लें और बाद में हम, तो इस प्रकार से जो भी जहाँ भी पॉसिबल है। और चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे उससे खादी ग्रामोद्योग हो, चाहे दूसरा योजनाएं हो, ये हर लेवल पे फाइनेंशियल असिस्टेंस हम, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यूथ हमसे ये कहता है कि चलो मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, पर मुझे फाइनेंशियली असिस्ट कौन करेगा, कौन सा बैंक आके मुझे फाइनेंस देगा या कहाँ मुझे वो मदद मिलेगी। तो इन सभी पहलुओं पे गवर्नमेंट निरंतर वर्कआउट कर रही है। बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन टेक्निकली ट्रेन मैन पावर या जो भी मैन पावर है, हमारा प्रयास है कि हम उसको ऑब्जॉर्व करें। उद्योग भारती का काम ही होता है कि वो उद्योगों का विस्तार, उसका पूरी तरीके से बैकअप करे। तो थैंक यू आपके सजेशंस के लिए। मैं विक्रम उद्योगपुरी गया था बीच में एक बार, पिछली बार जब मैं आया था। दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया में इतना ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन कुछ मेरे पास ये पॉइंटर्स आए थे। रोहन सक्सेना जी को मैं आज ही इंस्ट्रक्ट करूँगा, जो पर्टिकुलर 2 इंडस्ट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं उनको, और प्रोस्पेक्टिव और इंडस्ट्रीज जो इंटरेस्टेड है वहाँ आने के लिए, तो आप उसमें फैसिलिटेटर बन जाएं, बीच में एक आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। जब भी आप मुझे कहेंगे मैं ईडी को भेजूंगा, आप ईडी के साथ बैठें, पॉइंट टू पॉइंट, इशू टू इशू, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आप उसको डिस्कस करें और मिनट्स द मीट मुझे भेजेंगे। उसका टाइम बाउंड रेजोल्यूशन का मैं आपको मैप वापस भेजूंगा। ये लघु उद्योग भारती ने स्पेस पूरी कैप्चर कर रखी है जैसा लगता है, आगे से लेके पीछे तक। एक तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से, आज के ज़माने में महिलाएं पुरुष से कहीं पीछे नहीं हैं। तो कभी अपने आप को किसी भी श्रेणी या किसी भी दृष्टिकोण से कम मत समझिए पुरुषों से। जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, सब प्रोग्रेसिव लोग हैं और पर्सपेक्टिव भी ये है और डायरेक्शन भी ये है ग्लोबली कि इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र अभी भी है जहाँ मेरिट सर्वोपरि है और जहाँ आप जितने शार्प हैं उतने ही आप आगे जाते हैं। एज सच इन पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक पॉलिसी हैंडीकैप तो नहीं है महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है। पॉलिसी इन्वेस्टर्स के लिए जो इंडस्ट्रीज़ की है उसमें क्या असिस्टेंस दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, वो सब उसमें है। हाँ,
ड्यूटीज़ में, रजिस्ट्रेशंस में, रजिस्ट्रीज़ में, कुछ और सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल माइनिंग में, जहाँ जहाँ ऑल वुमेंस कंपनी या एप्लीकेशन या कैंडिडेट होता है, आपको प्रेफरेंस मिलती है लीजेस में, ये पॉलिसीज़ हैं। दूसरा, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि गारमेंट एंड टेक्सटाइल्स, वहाँ इंटरेस्टली जेनरिकली वुमेन इंटेंसिव वहाँ पे मैन पावर का रिक्वायरमेंट है। इन टर्म्स ऑफ सिर्फ डेडिकेटेडली महिलाओं को ही वो एरिया दिया जाए तो उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि सारी महिलाएं ही वहाँ पे काम करेंगी या पूरा जो आपका पैन पार या संसाधन है वो होगा। लेकिन हाँ, हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि वो तमाम इंडस्ट्री जहाँ पे आप लोगों का बेटर अंडरस्टैंडिंग है या आप लोगों से ही रिलेटेड है, उसमें डेफिनेटली हम ऐसा कुछ सोच के बात करके और क्रिएट कर सकते हैं। जब मैंने नवाचार की बात करी और उसमें वुमेन एम्पावरमेंट ही एक रीज़न रहेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं। जो हमारा पॉलिटिक्स में अनुभव रहा वो भी मैं अब शेयर कर ही लूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने शिवराज सिंह जी ने मातृशक्ति के सम्मान में ये निर्णय लिया कि हमारी राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने आरक्षण जब दिया कि 50% जो सीट्स होती हैं हमारे नगरीय निकाय चुनाव में या पंचायत चुनाव में वो आरक्षित कर दी महिलाओं के लिए। लेकिन गांव में हमारे अनुभव रहा कि जब भी हम उस पंचायत में जाते थे, सरपंच महोदया महिला थी तो हमें एसपी साहब से मिलना पड़ता था, सरपंच पति हमें मिलते थे। लेकिन वो बदला है। आज ही का मैं उदाहरण दूं, ये इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा आपका सजेशन, जो व्यावहारिकता में जो हो रहा था। आज ही मैं एक 2-3 पंचायत में जाके आया तो बहुत लंबे समय बाद मुझे ऐसा लगा, वो उनके पति पीछे हो गए, बोले सरपंच साहब से आप भूमि पूजन करवा लीजिए, और वो बिल्कुल लगातार पूरे समय बैठी नहीं, वो पतिदेव पीछे रहे और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये समाज में होना रिक्वायर्ड। तो हमारी फैमिलीज़ भी हमें उतना ही बैकअप करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अप्रिशिएट करें हमारा जो विल है, हमारा जो जज्बा है आगे जाने का, वो इंडस्ट्री को न सिर्फ इस्टेब्लिश करने का पर उसको आगे बढ़ाने का। तो डेफिनेटली हम लोग बैठ के इस पे, और इनफैक्ट हम सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ये सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे महिलाएं बेहतर उस चीज़ को कर सकती हैं, कर रही हैं, उनसे संबंधित हैं, समझती हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों या दूसरे प्रोडक्ट्स हों या मदर केयर हों या डिफरेंट, उनमें जो रिसर्चेस होते हैं उसके अंदर जो एक्सपर्ट्स रहती हैं, इनपुट्स आते हैं, वो आप ही लोगों से आते हैं, क्योंकि आधी आबादी है, आधी आवश्यकताएँ हैं। डेफिनेटली वी नीड टू वर्क अ लिटिल मोर ऑन दिस, हमें थोड़ा और इस पर काम करना चाहिए और हम करेंगे। एग्जैक्टली मैं अभी तो आपको नहीं बता पाऊँगा किस लेवल पे, किस श्रेणी में कितना, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आपको फाइनेंस करते हैं तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं बदलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हम आपको विशेष दर्जा दे सकते हैं। ये एमएसएमई से रिलेटेड इसमें काफ़ी कुछ है, सकलेचा जी देख रहे हैं, वो उसका भी आपको उत्तराखंड देंगे। जो आपने बात करी उसके लिए हम युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। ये इनिशियल फर्स्ट जो कुछ मीटिंग्स हुई, जो लैंड बैंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, करीब 30,000 हेक्टेयर का लैंड बैंक हमारे पास में है। तो ऐसा पाया गया था कई बार कि इंदौर के आसपास कुछ ऐसे लैंड्स थी जो हम मार्केट से कहीं कम में दे रहे थे, और कई ऐसे क्षेत्र थे जो हम मार्केट या जो व्यावहारिक रेट था उससे कहीं ज़्यादा दे रहे थे। यार्ड स्टिक के रूप में अगर हम सर्कल रेट्स ले लें, जो एक रेट्स हैं लैंड के रजिस्ट्री के, जो कई साल के एवरेज में, हम 3 साल के एवरेज में निकालते हैं, को डेवलपमेंट कॉस्ट आता है। तो इसको जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, रोहन सक्सेना जी को जब मैं भेज ही रहा हूँ, तो ये सभी विषय अपने आप वो उसी में आंसर आपके हो ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जब आप बैठोगे ईडी के पास में, जब अपने कंसर्न्स रखोगे, आपका जितने भी इन्वेस्टर्स वहाँ हैं या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं या तमाम इश्यूज़ हैं, तो वो एड्रेस डेफिनेटली हो जाएंगे। और इसलिए भी
वो ठीक है कि आपका लोकल इंटरेक्शन ईडी से ही ज़्यादा होता है। अगर एमएसएमई में आप हैं तो यहाँ पे डीआईसी होगी, तो जो डीआईसी का इंचार्ज होगा, अगर आपको ऐसा लगे, क्योंकि हम लैंड हम देते हैं, लेकिन हम लैंड एमएसएमई को भी देते हैं, हम लैंड हेवी इंडस्ट्रीज को भी देते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें मैं ये भी सक्लेचा जी से भी निवेदन कर लूँगा और हम डीआईसी वालों को भी वहाँ भेज देंगे, तो एमएसएमई और आपका ईडी दोनों बैठ जाएंगे। तो वेदर अगर आपकी कैटेगरी एमएसएमई है तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर तो वो भी है, एम्प्लॉयमेंट तो वो भी देता है। तो हम उस दोनों को बैठ के इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़, रेट्स के इश्यूज़, फिर जो भी व्यावहारिकता पे तय हो जाएगा, जो एक सहमति बन जाएगी इन्वेस्टर्स और करंट मार्केट रेट्स और सर्कल रेट्स और इंडस्ट्री के इनपुट कॉस्ट, क्योंकि हम एक कॉस्ट वहाँ लगा चुके हैं, सरकार का पैसा वहाँ लग चुका है, तो उसका भी अब कब से लग चुका है ये आपको भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो एक मीटिंग ग्राउंड कर लेंगे मिडिल ग्राउंड पे, और डेफिनेटली, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव होना है, सरकार को उदार भी होना है और सरकार को उद्योग मित्र भी रहना है, तो हमें ये सब करना ही है, मिल के करेंगे। देखिए, कोई इशू नहीं है, ये कोई एरिया ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। होता है क्या है कि हर एक इंडस्ट्री का अपना रिक्वायरमेंट है, और आप कोई इंडस्ट्री लगाते हो तो आज कल के नहीं लगा रहे, आप भविष्य का 10, 20, 50 आपको एक फ्यूचर का पर्सपेक्टिव भी रखना पड़ता है। तो जो आज शहर के मध्य है वो कल टोटली कंजस्टेड भी हो सकता है, जो आज शहर से दूर है वो कल शहर के बीच भी हो सकता है, ऐसा होता है। लेकिन आपको बीच में भी ज़मीन चाहिए तो हमारे पास ज़मीन है, मोहन यादव जी यहीं हैं, बता सकते हैं। रेट्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, आप सोचो कि वहाँ का रेट वहाँ मिले, वो तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बीच में ज़मीन आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको दे देंगे। बहुत बहुत जो धन्यवाद। क्लस्टर का इशू भी पहले भी आया, बाद में भी आया। क्लस्टर्स एक हम इसलिए करते हैं कि वो ग्रोथ, वो मशरूम, वो उसका एक इफ़ेक्ट जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट होता है, और वो मल्टीप्लिकेशन इफ़ेक्ट भी उसमें आता है, तो इसलिए ये अच्छा है। जो फर्नीचर क्लस्टर भी सक्लेचा जी ने बहुत मेहनत करी है उस पर। गडकरी जी जब आएंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथों से अभी 17 तारीख को अगर सब परमिशंस क्लियर हो जाती है तो हम उसको, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें आप देखिएगा जो फर्नीचर वहाँ पे आपको मिलेगा वो 50% ऑफ द एवरेज कॉस्ट जो बाकी बाजार में मिलता है उस पर आपको हम फर्नीचर में बना के अच्छी क्वालिटी का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर आपको देंगे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग मोड़ मुकाम पे है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल जो आगे आने वाला रोड मैप है, उसमें आपको भी अच्छा लगेगा और रोज़गार भी मिलेगा, और जो मोदी जी की मंशा है उस पर भी हम डेफिनेटली खरे उतरेंगे। Necessity is the mother of all invention, and innovation is the key to the future. यानी आवश्यकता आविष्कार की जनक है और नवाचार भविष्य की कुंजी। तो उज्जैन में असीम संभावनाएं हैं। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पधारे थे, और मोहन यादव जी बहुत समय से मेरे पीछे मुझे निरंतर आगाह और सचेत किए जा रहे थे कि बदनावर और उज्जैन की दूरी ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि बदनावर पे ध्यान दो, उज्जैन को भूल जाओ, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं उज्जैन के लिए बहुत चिंतित रहते हैं और उनके हृदय के बहुत करीब है, और जहाँ महाकाल हो वहाँ तो बात ही समाप्त हो जाती है। एक बहुत लंबे समय से मोस्टली जो गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो साउथ में थी, जसूर में, और वहाँ पे वो लोग वहाँ से आना नहीं चाह रहे थे। लगातार निरंतर कई वर्षों से मुख्यमंत्री जी इस पे प्रयास कर रहे थे, और अब जाके अल्टीमेटली हम उनको लेके आए। तो न सिर्फ 500 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट उनका यहाँ पे आया है, करीब 4000 रोज़गार इमीडिएटली उन्होंने हमें कमिट किया है, और प्रतिभा सिंटेक्स भी सिमिलरली एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाएगी। इस सेक्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ये सेक्टर है, और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर में भी वुमेन एम्प्लॉयमेंट इसमें करीब 90%, 90% रोज़गार महिलाओं को मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ ही साथ सांची ने आपको बताया कर्नाटका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जेबी है वो एक और कंसर्न हमारे पास आ रहा है। नागदा में ग्रेसिम से चर्चा हुई, कुछ इश्यूज़ थे, उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एडिशनली about 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ से हमें मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग में असीम संभावनाएं हैं, आपका पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है,
और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास सबसे बड़ा विश्व में बाज़ार है जो भारत है, और मध्य प्रदेश उसमें इसलिए फिट होता है परफेक्टली कि सराउंडिंग मध्य प्रदेश 50% हमारे देश का कंट्रीज़ पॉपुलेशन है, वहाँ पे वो मार्केट है। हमारे को सेंट्रली लोकेटेड जो हमारा स्टेट है उसका एडवांटेज है कि विद इन 24 आवर्स आप यहाँ से देश के किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं। एक और बात का आभार मैं दोनों का मानूंगा, सम्माननीय मोदी जी का और नरेंद्र गडकरी जी का, कि जो एक अरसे से हम चाहते थे कि मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरे, वेयर हाउसिंग हब के रूप में उभरे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए इंदौर और भोपाल रीजन्स को गडकरी जी ने सेलेक्ट किया है, और भारतमाला परियोजना में ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। तो ये तमाम बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सब कुछ तैयार है, एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम सही है, सेंटर का सपोर्ट है, मोदी जी पूरी तरीके से सपोर्ट करें। शिवराज सिंह जी आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने सबसे पहला काम जो किया मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उन्होंने शपथ ली उन्होंने हमको बुलाया, मुझे बुलाया, सखलेचा जी को बुलाया, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में हम दोनों से कहा कि इस काल में अगर हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना ही पड़ेगा, और आप लोग इस पे फोकस करिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इम्पोर्टेंस उन्होंने हमें बताई, सिंगल विंडो क्लियरेंस पे उन्होंने एम्फोसिस दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने करीब करीब 45 विभागों में क्लियरेंस का प्रोसेस करा विद इन दैट टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ। और सीएम पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे देश में जिन्होंने ये कहा कि इस काल में जिस इंडस्ट्री ने रोज़गार को बूस्ट अप किया, कंटिन्यू किया, उसके लिए इंसेंटिवाइज उसको करके इंसेंटिव पॉलिसी भी हमने स्थापित करी। जो ऑक्सीजन प्लांट इस्टेब्लिश कर रहा है उसके लिए हमने इंसेंटिवाइजेशन की पॉलिसी स्टार्ट करी है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे यहाँ नहीं बनते, तो उज्जैन में ही एक कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बूस्ट अप कर रहा है। तो आप विराजमान भी हैं, तो आपका भी धन्यवाद। वो भी क्लियरेंस हम आपको जल्दी दे रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, और प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली भी मुझसे मिलिए। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। स्पेशली वो लोग जो इंडस्ट्री को बूस्ट अप कर रहे हैं, वो लोग, बांगर साहब आपको 3-4 बार मोहन यादव जी ने कहा है, तो उन्होंने इशारा किया कि थोड़ा सा और मध्य प्रदेश की और अपने मातृभूमि के प्रति सजदा करते और इन्वेस्टमेंट हमें दें, बाकी राज्यों को तो आप जी का दे ही रहें और उसको बढ़ाएं। तो अनुकूल वातावरण है, और मैं पुनः मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सभी को आमंत्रित करता हूं। इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप आइए, यहाँ उद्योग लगाइए। हम बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसीज़ ला रहे हैं। वैसे हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, 40% हम आपको देते हैं उसमें। अभी हमने एथेनॉल पॉलिसी हमारी रिलीज़ होने वाली है, आप जब उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगी। हम ईवी पॉलिसी भी लाने जा रहे हैं। ये जो फ्यूचरिस्टिक, ये फ्यूचर है, ये जो मैं इंडस्ट्री बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है फॉसिल फ्यूल्स बायोफ्यूल्स का मिक्स हमें 20% पे ले जाना है। वी आर करंटली एट अबाउट 5%, हमारे पास 15% का गैप है, काफ़ी है, बहुत सारा अवसर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन सेल्स, ये तमाम भविष्य की ओर हमें ले जाता है। कार्बन रेटिंग मिलेगी, जिनेवा कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, ये बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति आगे आके प्रोएक्टिव होके सनराइज इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करके वहाँ इन्वेस्ट कर देगा, उसको उसके साथ ग्रो होना ही होना है। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सो मच।